गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेट गो का जादू। इस किसी चीज़ को लेट गो करने का क्या जादू हो सकता है। लेट गो करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आज जो भी बीमारियां हैं किसी चीज़ की चाहत की वजह से है। जो भी तकलीफ़ है तो वो किसी चीज़ की चाहत के बदले में है। अगर हम चाहत को ही छोड़ दें, है ना, अगर हमारे रिश्ते में कहीं परेशानियां हैं तो रिश्ता क्या है, वो रिश्ता से कुछ चाहते हैं, है ना, और जो नहीं मिलता है तो फिर वहाँ रिलेशन हमारा खराब होता है ना। हेल्थ से भी हम जो चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरा पैर इतना दूर दौड़े, इतना दूर चले, है ना, या हमारा ब्रेन और तेज काम करे। बहुत सारा चाहत है। ये मेरा हाथ कैसे थक जाता है, लिखते तो थक जाता है और काम करता है। बहुत सारी चाहते हैं। ये अगर चाहत छूट जाए, थोड़ा सा तकलीफ है, हार्ट में तकलीफ है, नहीं मेरा हार्ट एकदम बहुत अच्छा काम करता है हमेशा, तो जिस दिन हम ये सब चाहत छोड़ देंगे कि जो है सब ठीक है ना, तो उस दिन से खुशी हमें मिलने लगेगी और हम खुश रहने लगेंगे। और सचमुच बताते हैं कि बीमारी भी जाने लगेगी। आज हम बीमारी को देख रहे, परेशानी को देख रहे हैं तो वही अट्रैक्ट हो रहा है ना। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हैं, तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बीमारी को, परेशानी को, चाहत को देख रहे तो और चाहत होती जा रही है हर चीज़ का, है ना। धन का चाहत हो रहा है, मीन्स रिश्तों, मेरा रिश्ता ऐसा होता, मेरा ऐसे रिश्ता ऐसा होता, इसकी चाहत हो रही है। हमें ये लग्जरी मिलता, हमें ये जॉब मिलता, आज जो मिला है उससे खुश ना हो करके हमें इतना सैलरी मिलता, इतना सैलरी मिलता, ये सब हम लोग चाह रहे हैं। तो यहीं पे ये दुख का कारण है ना। जैसे ही हम चाहत छोड़ेंगे वैसे दुख खत्म होगा। आज बहुत लोग हैं या बहुत छोटे कर्मी कुछ कुछ ऐसे हैं जो क्या है, हिसाब किताब मतलब रखते हैं अपने कामों का भी, कि नहीं नहीं जितना सैलरी हमें मिलता है उतना काम हम कर लिए, अब हम मेरा जितना पोस्ट है उतना हम काम कर लिए, इससे ज़्यादा क्या हम काम करेंगे, तो हमें जितना मिलता है उतना काम कर लिए। लेकिन ये नहीं है। भगवान आपको, कभी हम लोग को नौकरी मिलता है या सैलरी मिलता है तो हम लोग बोलते हैं भगवान ने हमें नौकरी दिया, थैंक यू भगवान, है ना। तो भगवान ने क्या सिर्फ और सिर्फ सैलरी दिया है, उसके बदले में कितना सारा खुशी, उस सैलरी से हम अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, है ना। अगर तबीयत खराब हो रहा तो उसी सैलरी से हम ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं, तो हमें हेल्थ भी मिल रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, यानी बच्चों का करियर भी ठीक हम कर रहे हैं, है ना। और भी हम लोग पैसा सेव करके भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ मिल रहा है। क्या भगवान हमें सिर्फ वो पैसा दे रहा है जो हम पैसा का हिसाब ले रहे हैं? तो ये चीज़ कहना छोड़ दे, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि जो हम दे रहे हैं ये हिसाब रख रहा है, इस सैलरी का हिसाब रख रहा है, यानी इसको हिसाब पसंद है, इसको हिसाब से ही दिया जाए। तो कल होकर के कभी जॉब छूट जाता है, कभी हम तो अपने ऑफिस में भी जो अपने छोटे कलीग लोग को बोलते हैं, कल काम छूट गया था, जिस समय कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जो ठेकेदार रहता है निकाल दिया था, तो दीदी काम चाहिए काम चाहिए, और आज काम मिल गया तो हम यह भी काम करेंगे, सब काम हम ही करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो काम से नहीं भागना चाहिए और सैलरी पे मतलब ये नहीं रहना चाहिए कि हमें इतना ही मिलता है तो इतना कर लिए हैं, हमें और मिलेगा, मीन्स और का चाहत ही तकलीफ का जड़ है। खाना भी खाते तो हम लोग सोचते हैं कि खाना तो मिल गया, बस इतना मीठा आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। तो जो और का चाहत है उसे छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तो हमें खुशी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये भी देखना हमें चाहिए कि जो हम चाहत कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन चाहत है, हमारी मूल चाहत है, कि हम बस ऐसे ही चाहत करते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिला था कि एक मीन्स डाकू था। डाकू एक मतलब इंस्पेक्टर के बच्चे को चुरा के ले गया था। अच्छे परिवार से था। इंस्पेक्टर बहुत मीन्स चोर डाकू लोग को पकड़ रहा था। तो क्या करता है वो, बचपन में उसका बच्चा को, इंस्पेक्टर का बच्चा को ही चुरा को ले जाता है।
ले तो जाता है लेकिन उसे मार नहीं पाता है, उसे दया आ जाता है, तरस आ जाता है और बहुत प्यार से उसको फिर पालने लगता है, पालता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो जो बच्चा था वो क्या माइंड में रखता है कि हमें, है ना, 100 इंस्पेक्टर को टारगेट रखता है। मीन्स सबको ये ना अपना कुछ बड़ा जीवन में आए हैं तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा मीन्स जो भी कर रहे हैं, जिसका जो भी काम है उसमें कुछ बड़ा करेंगे। किस बहुत लोगों का चाहता तो बहुत लोग तो कहता है साधारण खा पी के हम जीवन व्यतीत करें उतना ही काफ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का चाहत होता है कि हम कुछ बड़ा करें। तो उस बच्चे जब बड़ा हो गया तो उसका सपना था कि हम कुछ बड़ा करें, तो बड़ा में क्या करें, तो हम 100 इंस्पेक्टर पुलिस वुलिस जो भी है उस सबको मारेंगे, है ना, ये मेरा सपना है। और वो चाहत रखता है कि ये करेंगे। फिर ये चीज़ अपने कबीले में शेयर करता है कि देखो हम ये गोल बनाए, हम ऐसा करेंगे। तो और फिर पता नहीं कुछ पता करता है कुछ कुछ पता करता है, और या फिर अचानक से उसको किसी दिन पता चलता है कि तुम, है ना, इंस्पेक्टर को, सिपाही को, मीन्स पुलिस पुलिस को मारने का प्लान कर रहा है, तुम जानता है, तुम खुद एक इंस्पेक्टर का बच्चा है। उसे पता चलता है, हाँ, जो तुम्हारा अभी जो पालन पोषण कर रहा है, जो तुम्हारे पिताजी, वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो डाकू है, और वो डाकू चोरी करके तुमको लाया है बचपन में ही, और तुम इंस्पेक्टर के बच्चे हो। अब जैसे जानता है वो आदमी कि वो इंस्पेक्टर का बच्चा है था, और आज ये क्या चाहत रख रहा है, उसकी चाहत तुरंत बदल जाती है। अब उसे समझ में आता, नहीं नहीं, ये तो मेरा सही चाहत नहीं है, ये गलत चाहत। अब क्या रखता है वो चाहत कि नहीं, जिस आज से मेरा चाहत हो गया कि 100 डाकुओं को हम सही रास्ते पे लाएंगे, सबको ठीक करेंगे, सरेंडर करने का मतलब मोटिवेशन करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। तो हमें देखना चाहिए भी कि हमारी जो चाहत है वो सचमुच सही है, जेन्युइन है, जो हम हैं हमारे लायक है, या जो सचमुच हम हैं। सबसे पहले तो हम लोग को सिखाया जाता है, बहुत ये एक थोड़ा सा बड़ा सा लेसन है, डिस्कवर योर विज़न। सबसे पहले खुद को जाने और अपने विज़न को जाने कि जीवन में, इस जीवन में अगर हमको भगवान जीवन दिया है तो इस जीवन का क्या मकसद है, क्या हमें करना है, सही डिस्कवर करें। ये बचपन से निकलता है, कुछ हैबिट को जानते हैं, मतलब इसका एक प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है कि हमारा विजन, जो रियल विज़न है, रियल चाहत है, वो निकल के आएगा। उसके बाद उसको मतलब हासिल करने के लिए, तो उसमें उस चाहत में तो ब्रह्मांड भी आपको सहायता देगी। बहुत सारा ऐसा काम होता है ना कि ये काम कैसे हो गया पता भी नहीं चला, ये मंदिर कैसे बन गया पता भी नहीं चला। मीन्स आप रूपी ब्रह्मांड शक्तियाँ इतना फेवर में हो जाती है, इतना सपोर्ट करती है कि इतना इजी वे में, यानी जो जेन्युइन होना रहता है ना, मूलभूत जो चाहत है, जो हमारा जिस पर्पस से हम पृथ्वी पर आए हैं, अगर वो चाहत पता चल गया तो हमें पृथ्वी ब्रह्मांड भी सपोर्ट करने लगती है, और वो बहुत ही इजी वे में प्राप्त हो जाती है। उसके लिए बहुत मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले है कि हमारी क्या चाहत है, चाहत को कम करें, लेट गो करें, तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलेगी। जीवन में से, है ना, जादू जैसा चेंज हो जाएगा और जादू होने लगेगा। जैसे चाहत को हम छोड़ करके और नेचर को सरेंडर करेंगे तो नेचर बस जादू दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो इस पॉइंट को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेट गो का, है ना। इसमें एक मेडिटेशन भी कर सकते हैं कि हम लोग कुछ देर के लिए बैठें और एक एक चीज़ को, अपनी हर एक चाहत को याद करें कि क्या यह चाहत जो हमारी है ये जेन्युइन है, ये पूरा होना अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो क्या बिगड़ेगा, क्या हो सकता है, कुछ नहीं, जैसा देखेंगे, है ना। और फिर उस सबको एक एक करके हम लोग लेट गो करेंगे। तो एक लेट गो का मेडिटेशन भी है, हम लोग डेली 10 मिनट उसको कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। ओम शांति।